नई एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देखिए इसमें कह रहा है दो चर, तो मान लीजिए कोई दो चर है x y, रैखिक समीकरण कह रहा है। तो कोऑर्डिनेट में जिसकी हम रेखा खींच सकते हैं तो उसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। 3.1 है। क्वेश्चन पहला है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आफताब अपनी पुत्री से कहता है, तो देखते हैं। ये हो गए आफताब और ये हो गई उनकी पुत्री। तो मान लीजिए आफताब की आयु x वर्ष है। कितनी वर्ष है? x है। और पुत्री की आयु y वर्ष है। तो ये कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी था। 7 वर्ष पूर्व का मतलब पहले होता है, तो माइनस करेंगे। x माइनस 7, y माइनस 7। फिर कह रहा है तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी आयु का था। पुत्री की आयु कम होगी, कम में ही 7 से गुणा करेंगे तभी तो पिता के बराबर आयु होगी। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 7 इक्वल टू 7 से ब्रैकेट के अंदर गुणा कराएंगे तो 7y माइनस 49, और ये 7y को बराबर के इधर लेके आएंगे। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49, ये माइनस है तो बराबर के उधर ले जाएंगे, प्लस 7 होगा। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ये पहला इक्वेशन आ गया। अब हम दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे। फिर कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो फिर से देखते हैं आफताब की आयु। आफताब और पुत्री। आफताब की आयु कितना माने हैं? x वर्ष माने हैं। पुत्री की आयु y वर्ष माने हैं। तो ये कह रहा है 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद कह रहा है तो x में 3 जोड़ेंगे, x प्लस 3 y प्लस 3। फिर कह रहा है मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी आयु का, तो 3 से हम किस में गुणा कराएंगे? आफताब में या उसकी पुत्री में? पुत्री में गुणा कराएंगे क्योंकि पुत्री की आयु कम है। जब पुत्री की आयु में 3 से गुणा कराएंगे तभी तो वो अपने पिता के बराबर आएगी। तो गुणा करा दिए। अब इसी को हल करेंगे। x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 3 9। तो 3y को हम बराबर के इधर लेके आएंगे। x माइनस 3y इक्वल टू 9। 3 को बराबर के उधर ले जाएंगे, माइनस 3 होगा। x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब देखिए ये कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम बीजगणितीय रूप में इसे व्यक्त करते हैं। x को हम एक तरफ करेंगे, बाकी सारी गिनती को एक तरफ कर देंगे। तो x इक्वल टू, ये माइनस में है तो बराबर के उधर ले जाएंगे, प्लस में होगा 7y माइनस 42। तो अब इसकी हम तालिका बनाएंगे। यहाँ पे x और यहाँ पे y, x इक्वल टू y इक्वल टू। अब देखिए y की वैल्यू हम 5 रखेंगे,
y इक्वल टू 5, 6, 7। 5, 6, 7 5 ही क्यों रख रहे हैं, 1 क्यों नहीं रख रहे हैं या 0 क्यों नहीं रख रहे हैं? इसलिए नहीं रख रहे हैं, अगर 0 या 1 रखेंगे तो x की वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी, तो इसीलिए हम 5 रख रहे हैं। तो 5 रखेंगे, y की वैल्यू 5, तो x इक्वल टू 7y माइनस 42, इसी समीकरण में रखेंगे हम y की वैल्यू। तो x इक्वल टू 7, y की वैल्यू कितनी रखेंगे, 5 रखेंगे। 5 माइनस 42, x इक्वल टू 7 बचे 35 माइनस 42, तो घटाएंगे x इक्वल टू -7। x की वैल्यू कितनी आई, -7 आई, तो यहाँ पे हम -7 लिखेंगे। और ये इतना काम हम रफ में करेंगे, फेयर में नहीं करेंगे। पेपर में अगर आएगा तो ये आप लोग रफ में करिएगा। फिर हम दूसरा वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू कितनी रखेंगे, 6 रखेंगे। 6, तो यहाँ से x इक्वल टू 7y माइनस 42, तो x इक्वल टू 7, y की वैल्यू कितनी रखेंगे, 6 रखेंगे, गुणे 6 माइनस 42, x इक्वल टू 7 6 42 माइनस 42, तो x की वैल्यू कितनी आई, 0 आई, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर y की वैल्यू हम 7 रखेंगे। 7, तो x इक्वल टू 7 इंटू 7 माइनस 42, x इक्वल टू 7 7 49 माइनस 42, तो x इक्वल टू 49 में से 42 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, 5 आई, 5 लिखेंगे। फिर इसमें भी हम तालिका बनाएंगे, दूसरे वाले में की भी हम तालिका बनाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 3y को बराबर के उधर लेके जाएंगे, प्लस 3y होगा, प्लस 6, तो यहाँ भी हम तालिका बनाएंगे। x y, तो यहाँ पे y की वैल्यू हम 0 रखेंगे, y इक्वल टू 0 1 2 3, बस 2 तक ही रखेंगे। तो y की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x इक्वल टू 3y प्लस 6, इसी में हम y की वैल्यू रखेंगे, तब x की वैल्यू आ जाएगी। x इक्वल टू 3 इंटू y की जगह क्या रखेंगे, 0 प्लस 6, तो ये पूरी संख्या 0 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी, 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। फिर y की वैल्यू 1 रखेंगे, जहाँ पे y है वहाँ पे 1 लिखेंगे। x इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 6, तो 3 1 के 3 और 6 9 हो जाएगा। x की वैल्यू 9 लिखेंगे यहाँ पे। फिर y की वैल्यू 2 रखेंगे, 2, तो x इक्वल टू 3 गुणे 2 प्लस 6, 3 दूनी 6, 6 में 6 जोड़ेंगे 12 आएगा। 12, x की वैल्यू कितनी आई, 12। अब हम ग्राफ बनाते हैं इसी से। ग्राफ बनाएंगे, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। यहाँ पे 0 होता है मूल बिंदु, और 0 के इधर हम प्लस में लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12। और 0 के इधर हम लिखेंगे तो क्या कैसे लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। और जब हम ऊपर की तरफ लिखते हैं तो भी प्लस में लिखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और 0 के नीचे जब लिखते हैं तो माइनस में लिखते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो अब देखिए ये क्या है? y = 5 है, तो y का 5 लेंगे और x का -7, x का -7 ये मिल रहा है यहाँ पे। x का -7 और y का 5, तो दोनों बिंदु कहाँ पे मिल रही हैं? यहाँ पे मिल रही हैं। फिर y का हम 6 लेंगे, y का 6 ये है और x का 0, तो यहीं पे रहेगी बिंदु। फिर y = 7 है, तो y अक्ष पे क्या लेंगे? 7 और 5, x अक्ष का 5 लेंगे, तो यहाँ पे ये 5 मिल रहा है। 5 और ये 7, ये कहाँ पे मिल रही बिंदु? यहाँ पे मिल रही हैं। फिर ये तो पहले का हो गया, फिर इसे हम मिला सकते हैं ऐसे, यहाँ से रेखा खींच सकते हैं ऐसे ऐसे। फिर इसका देखते हैं, y = 0 है, तो 0 यहाँ है और x = 6, तो यहाँ पे है ये बिंदु। y = 1 है, तो 1 कहाँ पे है? ये है। y = 1, x = 9 है, तो 9 यहाँ पे है और 1 वाला पॉइंट x का यहाँ पे है, तो ये दोनों बिंदु कहाँ पे मिल रही हैं? यहाँ मिल रही हैं। फिर y = 2 है, तो y का हम 2 लेंगे और y का 2 लेंगे, x का 12 लेंगे, तो ये यहाँ पे है और y का 2 ये है, तो यहाँ पे ये दोनों बिंदु मिल रही हैं। तो यहाँ से इसे हम मिटा सकते हैं ये। फिर इसे हम ऐसे मिला लाइन खींच सकते हैं यहाँ से ऐसे। ये आपका ग्राफ बन गया।